हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेके क्या अपडेट जारी हुई है। साथ ही टीआरई 1 एंड 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके भी यहाँ अपडेट जारी हुई है। साथ ही स्टेट एग्जाम पोस्टपोन को लेके और अटैम्प्ट को लेके क्या अपडेट है, वो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। यहाँ पे देखिए, आज हाई कोर्ट में टीआरई 1 में पीआरटी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने वाले केस की सुनवाई हुई, जिसमें जज साहब गवर्नमेंट पर भड़क गए और सीबीआई जाँच तक की बात कह डाली। अंततः यह तय हुआ कि गवर्नमेंट यह सिद्ध करे कि टीआरई 1 का सीट टीआरई 2 में नहीं जुड़ा है, और वरना कोर्ट रिजल्ट देने का आदेश देगी। यानी कि यहाँ पे जो है जांच तक की बात हुई कि सीबीआई जांच करे और इसमें देखे कि अगर टीआरई 1 की जो रिक्त सीटें थी टीआरई 2 में जुड़ी हैं, तब तो कोई बात नहीं, आपको पूरक रिजल्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर टीआरई 1 की रिक्त सीटें टीआरई 2 में नहीं जुड़ी हैं, तो आप जो है दोबारा रिजल्ट दीजिए। ऐसा जो है कोर्ट से आदेश हुआ है जज साहब के द्वारा। और सीबीआई जाँच, ऐसा नहीं कि आयोग ने कह दिया मैंने ऐड कर दिया सारी सीटें तो मान ली जाएंगी। सीबीआई जाँच होंगी और उसके बाद जो है डिसीजन आएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है, हम सभी को पता ही है कि टीआरई 1 की सीटें जो हैं टीआरई 2 में नहीं ऐड हुई हैं। इवन टीआरई 2 की जो सीटें थी वो भी नहीं भरी हुई हैं। तो ये मान के चलिए कि अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पूरे प्रयास दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं कि स्टेट को लेकर के पेपर 1 की परीक्षा भी 18 मई को और पेपर 2 की परीक्षा 11 जून को है। ये स्टेट होगा। 11 जून को पेपर 2 की परीक्षा है। अब बात करते हैं कि टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम की, उसकी भी परीक्षा 10 से 12 जून है, यानी कि उसकी भी परीक्षा 11 जून को है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट को टालने के लिए चुनाव आयोग को भेजा पत्र। अब अभ्यर्थीगण और हर कोई यही चाहता है कि इसको जो है टाल दिया जाए, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम टकरा गए हैं। बात करते हैं कि परीक्षा 18 से 29 मई के बीच प्रस्तावित, 20 और 25 मई को यूपी और बिहार में मतदान भी है। तो ऐसे में मतदान को भी देखते हुए और ये दो परीक्षा टकराने की वजह से भी परीक्षा जो है स्टेट की परीक्षा टालने के लिए अब जो है दबाव बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने 18 से 29 मई के बीच स्टेट की परीक्षा को जो है स्थगित कर चुनाव बाद कराने की मांग की है। मुख्य चुनाव आयोग के भेजे गए पत्र में बताया गया कि इस अवधि में 20 और 25 मई को उत्तर प्रदेश एवं बिहार में लोकसभा की कई सीटों में मतदान है। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और फिर यहाँ भी वही चीज़ें बताई गई हैं कि बिहार टीटी टालने के लिए चुनाव आयोग को पत्र दिया गया है। बीपीएससी इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आ नहीं रही है, तो बिहार में जो है बिहार वाला परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इसलिए चुनाव का भी माहौल रहेगा, इसलिए परीक्षा टालने की बात चल रही है। और यहीं पे दोनों एग्ज़ाम जो भी टकरा गए हैं उसको भी देखते हुए अब देखना ये है कि क्या ये स्टेट वाला एग्ज़ाम टलता है या फिर नहीं। पूरी जो है इस पर उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन उम्मीद पे हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि तैयारी वही डेट आप लोग मान के करिए, क्योंकि अगर नहीं टला तब क्या करेंगे। तो इसीलिए डेट वही मान के तैयारी करिए। बाकी जो भी अपडेट होगी यहाँ से आपको सबसे ऑथेंटिक बताई जाएगी और सबसे पहले भी बताई जाएगी, तो इसीलिए चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अटैम्प्ट की बात करते हैं तो अटैम्प्ट हर वर्ग में आपको 5 अटैम्प्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार जो है 1 to 5 में दे दिया, 6 to 8 में दे दिया, 9 to 10, 11, 12 में दे दिया तो 4 अटैम्प्ट हो गया। ऐसा नहीं है, एक वर्ग में आपका 1 अटैम्प्ट काउंट होगा। यानी कि 1 to 5 में आप 5 बार पेपर दे सकते हैं, 6 to 8 में 5 बार दे सकते हैं। ऐसे अगर 4 वर्गों में बात करें तो आप 20 बार पेपर दे सकते हैं। तो एक वर्ग में 5 अटैम्प्ट काउंट होगा। ऐसा नहीं कि सब मिला के आपका 5 काउंट हो जाए। उसके बाद परीक्षा आप देंगे तो ही काउंट होगा, फॉर्म भरते हैं उसका नहीं काउंट होगा। तो इसीलिए सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।